जहाँ राह बंद हो जाए वहीं से निकाले, रफ्तार को हमारी नाप सका न कोई, क्या है हमारे सपने भाप सका न कोई, रफ्तार को हमारी नाप सका न कोई, क्या है हमारे सपने भाप सका न कोई, हम किसी से जल्दी पढ़ते नहीं कम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर विकास यादव जी मौजूद हैं। और विकास यादव जी अपने वर्क एथिक्स, कमिटमेंट और डेडिकेशन की वजह से और लगातार काम करने की वजह से आज क्राउन एम्बेसडर लेवल तक पहुंच चुके हैं और मुझे पक्का यकीन है कि बहुत जल्दी आने वाले टाइम में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनने वाले हैं। तो दोस्तों आइए बगैर देरी किए हम उनको सुनते हैं और मैं चाहूंगा ऊपर हाथ खड़े करके दिल से एक जोरदार तालियों से हम कॉल करते हैं आज के हमारे क्राउन एम्बेसडर लीडर और बहुत जल्दी होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर विकास यादव जी। वेलकम विकास जी, स्वागत आपका। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद वेलकम टाइगर। आपका। और जितने भी यहाँ पे ग्रेट लेजेंड्स हैं, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और लाखों लोग हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं, उनको भी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुनने के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर महागुरु जी आपका ब्लेसिंग हो तो हम स्लाइड को शेयर करें। बिल्कुल शेयर करें टाइगर, बहुत स्मार्ट लग रहे हो आज भी, एकदम डे बाय डे इन एवरी वे गेटिंग बेटर एंड बेटर एकदम। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, लेम्बोर्गिनी भी आ गई है एकदम अभी पेरिस में। यस, चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने कल हमें सुना और सबसे पहले हम सेशन की शुरुआत आज अपनी ग्रेट मेंटरशिप के साथ करेंगे, जिन्होंने ना कि मुझे बल्कि लाखों लोगों को एक नई दिशा दी है और काम करने की एक नई सोच पैदा करी है। और कहीं ना कहीं आज हमारी जो मेंटरशिप है, ये बोलते हुए बिल्कुल भी हमें बहुत बहुत प्राउड होता है कि हमारे जो मेंटर्स हैं वो कि ना कि सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े रोल मॉडल हैं और लाखों करोड़ों लोग इनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। और हम लकी और भाग्यशाली हैं कि कहीं ना कहीं हम इनकी मेंटरशिप में काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं आप जहां पर भी बैठे हैं दिल से तालियां बजाएं हमारी ग्रेट मेंटरशिप के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रेट मेंटर्स, ग्रेट महागुरु जी आपका। जैसा कि दोस्तों हम लोग लगातार लगातार हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन करने की थोड़ी अगर और कोशिश करेंगे तो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। और लगातार आज हमारा जो कहीं ना कहीं कंटिन्यू करेंगे सेशन को, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू डू मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्या होती है? ये बहुत ही पावरफुल शब्द है और इसको हमें समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम शब्दों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम काम भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब हम शब्दों को समझेंगे तभी हमें सही डायरेक्शन मिलेगा। और जब तक हम शब्दों को अर्थ नहीं समझ पाएंगे तब तक हम डायरेक्शन कोई भी देता रहे, लेकिन पर्सनल अगर हमारा दिमाग उस डायरेक्शन को नहीं समझेगा तो हमारा दिमाग उस पर एक्शन नहीं लेता है। तो आज ये कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा अपने अपलाइन के माध्यम से या किसी ऑडियो वीडियो के माध्यम से कि मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग। और कई बार ये भी सुना होगा कि भाई मॉनिटरिंग वो लीडर बहुत अच्छा कर लेता है। मॉनिटरिंग हमारे बिजनेस का बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर इस बिजनेस में आपको बहुत बड़ी कामयाबी लेनी है तो। और ये बात मैंने आज से कई साल पहले हमने अपने ग्रेट मेंटर से सीखी थी, क्या होती है मॉनिटरिंग। लेकिन मॉनिटरिंग का पार्ट शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप हमारे सिस्टम का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको आप इतना प्यार दे रहे हैं कि मैंने कल देखा कि अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और जो कल वीडियो जो ऑलरेडी जो सेशन चला उसके लगभग 14 से 15 हजार व्यू, मतलब बहुत बड़ी बात है ये।
और मैं देखता हूं लाखों ऐसे चैनल्स हैं जिसमें उनके बहुत लाखों में सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ही घंटों में इतनी रीचिंग करते होंगे। और ये कहीं ना कहीं मैं इससे समझ सकता हूं कि आप हमारे चैनल जो जिसपे कि आप हैं सिस्टम का चैनल से आप कितना ज्यादा सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और कितने उत्साहित हैं आप सीखने के लिए। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और आगे बढ़ते हैं। मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, मुद्दे पे आते हैं। मॉनिटरिंग जो है इसको हिंदी में बोलते हैं, मॉनिटरिंग किसे कहते हैं? थोड़ा आप लोग भी दिमाग लगाओ, मॉनिटरिंग किसे कहते हैं? है ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मॉनिटरिंग किसे कहते हैं? मॉनिटरिंग जो है हिंदी में इसको कहते हैं निगरानी करना। निगरानी करना, और निगरानी करने को मॉनिटरिंग कहते हैं। अगर आपको कोई आपको अच्छी चीज मिली है और अगर आपको उसकी निगरानी करना नहीं आता है तो लोग उसकी चोरी कर ले जाते हैं। चोरी करके नहीं लेके जाएंगे तो उसको बेकार करके जाते हैं, उसको तोड़ फोड़ के जाते हैं। ऐसे ही जो ड्रीम है आपके, जो सपने आपने देखे हैं, ये बहुत ही मतलब कहते हैं बहुत ही महंगी चीज है ये। और अगर आपको इसकी निगरानी करना नहीं आएगा तो लोग आपके सपनों पे क्या करेंगे? सुसु करके चले जाएंगे। और आपको जब तक पता चलेगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। आप एक अच्छी टीम बनाते हो, अगर उसकी निगरानी नहीं करोगे तो फिर वो भी लोग खराब करके चले जाते हैं। और कई बार ये देखा भी होगा कि आप बहुत अच्छी टीम बनाते हैं, कई लोग बहुत अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी सक्सेस लेते हैं, लेकिन सही मॉनिटरिंग ना करने की वजह से लोग जो हैं, जो बाहरी लोग हैं, कुछ ऐसा होता है ना, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा रहता ही है। तो जो नेगेटिव जो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो क्या करते हैं, आपकी अच्छी चीज को खराब करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए निगरानी करना बहुत जरूरी है। निगरानी कितना पावरफुल टॉपिक है हमारे बिजनेस में और पूरी दुनिया में। थोड़ा हम कुछ उदाहरण देते हैं आपको। निगरानी, निगरानी का मतलब होता है एयरपोर्ट की, आप देखते होंगे जहां पर हजारों फ्लाइट आती और जाती हैं। अगर इन लोगों का अगर मॉनिटरिंग सिस्टम सही ना हो तो आप सोचो कितने हादसे हो सकते हैं डेली। एक एक सेकंड की इन लोगों की मॉनिटरिंग होती है, इसलिए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली पूरी दुनिया में रन करती है। हमारी टीम तो कुछ ही हजारों लाखों में होती है, पर इनकी ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों में होती है, लेकिन कोई भी हादसा मुश्किल से होता ही नहीं है ना। कभी कभी ऐसा होता होगा, लेकिन सालों में कोई ऐसा हादसा होगा। लेकिन आप देखेंगे डेली सक्सेसफुल पूरी दुनिया में 24 घंटे इतनी पावरफुल निगरानी रहती है और इतना पावरफुल सिस्टम होता है कि इनके सिस्टम को कोई भी करप्ट नहीं कर सकता। और इतनी पावरफुल निगरानी ये लोग करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट सक्सेसफुली पहुंचती है। ये किसकी पावर है? ये है मॉनिटरिंग की पावर। इसको मॉनिटरिंग कहते हैं। मतलब कोई भी चीज हम स्टार्ट करें और अंत तक, जब तक वो वहां तक ना पहुंच जाए, उस जगह तक पहुंचाने के लिए हमको मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और भी देखते होंगे, एग्जांपल के लिए रेलवे सिस्टम है हमारा, उसको भी आप देखते होंगे कितनी सारी पटरियां रहती हैं, लेकिन कौन सी ट्रेन किधर जाएगी, किस टाइम पर आएगी, किधर से गुजरेगी, ये सारा का सारा खेल मॉनिटरिंग का। तो पूरी दुनिया में जो रेलवे सिस्टम है ये भी मॉनिटरिंग के दम पे चलता है। और हम भी अगर चाहते हैं कि हमारी भी टीम अच्छी चले तो दोस्तों ये पार्ट बहुत अहम है। कहते हैं टीम बनाना, टीम चलाना, टीम टिकाना। टीम बनाना ये बहुत ही छोटा पार्ट है। अगर आप इस बिजनेस में आए, टीम तो कोई भी बना लेता है, लेकिन टीम को चलाने के लिए और टीम को उठाने के लिए, टीम को बहुत आगे ले जाने के लिए, इन सारी चीजों के लिए जरूरत पड़ती है आपको मॉनिटरिंग की। और कई लोग मॉनिटरिंग समझ नहीं पाते, क्योंकि मॉनिटरिंग जो है वो कहीं ना कहीं हमारे मैंने देखा है कि हमारे सिलेबस में ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, ना ही कोई बताता है मॉनिटरिंग के बारे में। और मुझे लगता है कि मॉनिटरिंग का जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आपकी टीम को भी पता होना चाहिए। अगर आप देखेंगे एक बहुत पावरफुल सिस्टम है बैंकिंग सिस्टम। लाखों करोड़ों अरबों खरबों का डेली ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन इतनी पावरफुल मॉनिटरिंग होती है कि इनके ट्रांजैक्शन में कोई सैन नहीं लगा सकता। बहुत ही पावरफुल, कब कौन सा पैसा कहां से निकला पूरी डिटेल रहती है इन लोगों के पास में। तो आप देखिए कि हम तो छोटी भी टीम बना के और हम रोते रहते हैं साहब कि साहब वो नेगेटिव हो गया, ऐसा हो गया। हाँ, थोड़ा बहुत चलता है, कुछ परसेंटेज तो हर जगह रहता है, लेकिन 100% अगर कोई मतलब, तो आप देखोगे मॉनिटरिंग बहुत ही पावरफुल चीज है हमारे बिजनेस की। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है
अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो। और ये मॉनिटरिंग सिस्टम मैंने अपने मेंटर से सीखा है, अपने सिस्टम से सीखा है, और मुझे लगता है कि आज आप लोगों को इस बारे में जानना चाहिए। आर यू रेडी? आप तैयार हैं इसके बारे में समझने के लिए? चलिए, बहुत बढ़िया। तो बड़े ध्यान से बैठिएगा और पेन और डायरी अगर आपके पास है तो पॉइंट जरूर नोट करिएगा, और आज अपने अपलायंस से जरूर शेयर करिएगा कि मॉनिटरिंग से आपने क्या सीखा, क्या समझा और क्या जाना। और अपनी टीम को भी जरूर बताइएगा, जो साथी यहाँ नहीं आए हैं उनको भी आप जरूर इसके बारे में बताइएगा। इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, मॉनिटरिंग का मतलब होता है हमारा जो देश, हमारा देखेंगे कि देश के जो किसान हैं वो भी अपने खेत की मॉनिटरिंग करते हैं। वो फसल को डालते हैं, फिर उगाते हैं, फिर टाइम टू टाइम पानी देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ये जो छोटा सा जो पौधा आप देख रहे हैं, अगर इस पौधे को मॉनिटरिंग नहीं मिलेगी तो ये कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। इसको भैंस खा जाएगी, या इसमें कीड़े लग जाएंगे, या तूफान इसको तोड़ देगा। लेकिन मॉनिटरिंग जो है, किसान को किसी ने पढ़ाया नहीं है, जो हमारे देश के किसान है उनको किसी ने पढ़ाया नहीं, लेकिन फिर भी वो मॉनिटरिंग करते हैं अपने खेत की कि कब पानी देना है, कब उसमें क्या करना है, कब फसल को काटना है, कब कब फसल में पानी देना है। और वो देखते रहते हैं अपने खेत को जाके, निगरानी करते रहते हैं अपने खेत की जाके, और तब जाके ये फसल उनको मिलती है। हम टीम तो बना लेते हैं, लेकिन निगरानी ना करने की वजह से हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई भैंस के रूप में, सांड के रूप में, कीड़े के रूप में, कीटाणु के रूप में आप देखोगे फसल को लोग खराब कर देते हैं। अब फसल की जगह हम किसको रखेंगे? अपनी टीम को रखेंगे। हमारे साथ लीडर आता है, और अगर हम उसकी निगरानी नहीं करेंगे तो बहुत सारे ऐसे सांड और गीदड़ बैठे हैं मार्केट में, जिनकी सांड गीदड़ जितने भी आप मतलब कहेंगे, वो उस टाइप के लोग रहते हैं। उनका कोई काम नहीं है, उनका काम ही है नुकसान करना। वो क्या करेंगे? अगर निगरानी नहीं करेंगे आप अपनी टीम की, तो आपकी टीम को क्या करेंगे? खत्म कर देते हैं, खराब कर देते हैं। और आप हर दिन नई नई टीम बनाते हो, और उनका यही काम है, और आपको समझ नहीं आता ये ऐसे हो क्यों रहा है, कौन कर रहा है इसको। तो आज हम जानेंगे कि निगरानी बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर सही निगरानी होगी तो ये भविष्य में शक्तिशाली पेड़ बन सकता है, लेकिन अगर इसकी निगरानी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है ये इधर ही खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम अपनी, जो हमारे साथ में आज लीडर आया है, अगर उसकी हम निगरानी करेंगे टाइम टू टाइम, तो डायमंड बनेगा, वो ओपल भी बनेगा, वो रूबी भी बनेगा, वो एमरल्ड भी बनेगा, वो सब कुछ बनेगा, वो आगे डबल डायमंड भी बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, निगरानी, सही निगरानी करनी होगी, और सही निगरानी जब हम करेंगे तो ग्रोथ मिलती है। सही निगरानी से ग्रोथ मिलती है, सही निगरानी से स्टेबिलिटी मिलती है। सही निगरानी, सही मॉनिटरिंग, अंग्रेजी में मॉनिटरिंग कहते हैं, तो मॉनिटरिंग और निगरानी एक ही शब्द है, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसको कैसे करेंगे? और आज बड़ा अच्छा टॉपिक है, हमें इसको सीखना और जानना है। निगरानी, निगरानी, हमें निगरानी किसकी करनी है, और जो हम निगरानी करेंगे किसकी करें भाई? निगरानी किसकी करें, क्यों करें और कैसे करें? इन सारे सवालों के जवाब जो हमारे दिमाग में चल रहे होंगे आज, जब से ये टॉपिक आप लोगों को मिला होगा, तो सबसे पहले निगरानी जो करनी होती है वो खुद की करनी होती है। खुद की निगरानी क्या करनी होती है? आपने देखा होगा कि जो लोग एथलीट्स होते हैं, जो लोग ओलंपिक खेलते हैं, वो अपने दिमाग की, अपने शरीर की, अपने आप की कितनी निगरानी करते हैं। वो कोई गलत चीज नहीं खाते हैं, उनको कोई भी ऑफर करेगा ना, वो नहीं करेंगे, वो नहीं खाएंगे। वो कोई गलत तरीके की नॉलेज अपने दिमाग में नहीं भरते हैं। उनको दुनिया बोलती रहे कि तू ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीतेगा, तू ऐसा नहीं कर पाएगा, तू वैसा नहीं कर पाएगा, और वो अपनी मानसिक और शारीरिक बहुत निगरानी करते हैं वो लोग, और वो अपनी ग्रोथ की भी निगरानी करते हैं। तो सबसे पहले, कई मैंने देखा है मान भाव ऐसे रहते हैं कि उनको साला कोई भी आदमी आके नेगेटिव बोलता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, और वो गंदगी भरते रहते हैं दिमाग में। तो अगर आप खुद के दिमाग की निगरानी नहीं करेंगे तो ये आप लोग क्या करेंगे? इस दिमाग को कचड़ा बना देंगे। और जब आपका कंप्यूटर में ही कचड़ा भर गया, जब आपका इनपुट ही कचड़े में हो रहा है, तो फिर आउटपुट भी कचड़े में होगा आपका। तो पहले तो खुद की निगरानी करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, कि आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे, कोई ऐसा विचार तो नहीं सोच रहे जिससे कि आपका जीवन खराब हो सकता है। जब हम नेगेटिव होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि हमें गलत विचार आ रहे होते हैं। और उस समय अगर आप निगरानी नहीं करोगे तो वो जिंदगी को खत्म कर देगा, वो आपके बिजनेस को खत्म कर देगा, आपके करियर को खत्म कर देगा।
ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। आत्महत्या करने के लिए विचार आया ना, भगवान तो ऊपर उतर के नहीं आए ना। लेकिन अगर वो अपने दिमाग की निगरानी करता और तुरंत उसको क्या करना चाहिए ये पता होता, तो शायद वो फांसी नहीं लगाता, वो नेगेटिव नहीं होता। लेकिन कई लोग खुद की निगरानी नहीं करते हैं। और दोस्तों, मैं अपनी खुद की निगरानी करता हूं। अब जब अकेले में आप होते हो तो आपके पीछे अपलाइन तो टॉर्च लेके नहीं घूम रही होगी। आप दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, आप अपना शरीर खराब कर रहे हो, सांड की तरह 10 बजे तक सोते रहते हो, शरीर खराब हो रहा है। अगर निगरानी नहीं करोगे तो शरीर वो आपका खराब हो जाएगा। और फिर पता चलेगा कि आप अदरक बन के घूम रहे हो, थोड़े इधर से निकले हो, थोड़े इधर से निकले हो, थोड़े इधर से निकले हो। क्यों? क्योंकि कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो। जब आप खुद की निगरानी नहीं कर पाओगे तो आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, कैसे आप रोल मॉडल बन पाओगे टीम के? तो सबसे पहले बहुत जरूरी है सेल्फ की निगरानी करना, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे भी आपको बताएंगे डिटेल में। उसके बाद निगरानी करनी होती है। सेल्फ में क्या जाता है? हमारा दिमाग, बॉडी, हमारी आत्मा। हमारी आत्मा गंदी तो नहीं हो रही, हमारी बॉडी गंदी तो नहीं हो रही, हमारा माइंड गंदा तो नहीं हो रहा। ये हमें चेक करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, हर बार करना पड़ता है, हर पल करना पड़ता है, हर दिन करना पड़ता है। अब तेरा अपलाइन आके तेरे दिमाग में तो नहीं घुसेगा, तेरी बॉडी में तो नहीं घुसेगा, तेरी आत्मा में तो नहीं घुसेगा, क्योंकि भाई इनकी तो निगरानी हमें खुद करनी पड़ेगी ना। अपलाइन तो बाहरी चीजों में सपोर्ट कर सकता है ना, आपकी टीम में आके मदद कर सकता है, आपकी टीम में आके ट्रेनिंग कर सकता है, आपको समझा सकता है। लेकिन अंदर की निगरानी कौन करेगा? अंदर की निगरानी हमें खुद करनी पड़ेगी। ज्यादातर लोग हमारे बिजनेस में जो फेल होते हैं, जो नाकामयाब होते हैं, वो इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने खुद की निगरानी नहीं रखी। कोई भी महालटूरा आया, नया प्लान लेके आ गया और साला बता के चला गया कुछ भी, और हमारे दिमाग में कचड़ा बढ़ गया और सब हमने बिजनेस करना बंद कर दिया। या फिर बिजनेस बंद करना नहीं बंद किया तो लालच भर दिया हमारे दिमाग में, और हम साले उसकी तरह नहीं, जैसे नहीं कुत्ता जीभ निकाल के घूमता है कि फ्री फंड में कहीं मिल जाएगा, और करके हम भी पूंछ ऐसे हिलाते हुए घूमते रहते हैं, कभी आज इस कंपनी में उस कंपनी में। क्यों? क्योंकि हम खुद की निगरानी ना करने की बजाय जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया वो हमको एडवाइस कर रहे हैं, वो हमको समझा रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। हाँ, सलाहकार, बहुत सलाहकार मिलेंगे ना आपको। लेकिन इस बिजनेस में अगर विकास जी का कोई सलाहकार है तो एक ही है, विकास का मेंटर। और कोई माइकल लाल ऐसा है नहीं जो विकास को सलाह दे दे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मेंटर्स जो है वही सलाह दे सकते हैं। बाकी और किसी की सलाह अपन को पसती नहीं है, और किसी की सलाह चाहिए भी नहीं अपन को। हमें पता है ना कि हमारे मेंटर ही सलाह दे सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज समझनी पड़ेगी दोस्तों। दूसरी निगरानी करनी पड़ती है टीम की। और टीम किसकी? टीम अपनी टीम। अगर आप अपनी टीम की निगरानी नहीं करेंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा आपका। कौन करेगा नुकसान? वो लोग करेंगे जो मतलब जाहिर सी बात है, जो आपके प्रोफेशन को पसंद नहीं करते। हो सकता है वो आपको भी पसंद ना करते हो सकता है वो आपकी लोगों को पसंद ना करते हो। तो हमें खुद की और टीम की निगरानी जो है वो मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये जिंदगी भर करेंगे हम तो हम बहुत बड़ी, इसको कहते हैं अंग्रेजी में अटेंशन भी कहते हैं, खुद के प्रति जागरूक रहना, अवेयर रहना भी कहते हैं इसको, मॉनिटरिंग को भी। मॉनिटरिंग से कई सारे अर्थ निकलते हैं। तो हमें समझना है कि मॉनिटरिंग, आज अगर आप ब्रॉन्ज लेवल पे हैं, सिल्वर लेवल पे हैं, प्लेटिनम है, गोल्ड है, पर्ल है, कोरल है, टोपाज है, एमरल्ड है, रूबी, ओपल, डायमंड, यहां तक इस लेवल पे और इस लेवल के लीडरों को बहुत ज्यादा निगरानी की जरूरत पड़ती है। अगर आज आप ब्रॉन्ज हैं तो आपको बहुत निगरानी की जरूरत है। अगर आज आप सिल्वर हैं तो आपको बहुत निगरानी की जरूरत है। आप प्लेटिनम है तो बहुत ज्यादा निगरानी की जरूरत है। अभी आप सेफ शॉप के बच्चे हैं, डायमंड बनने तक तो बच्चा ही रहता है, मेच्योरिटी नहीं आती। ये आज आपको बिलीव कर लेना चाहिए। कई लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे अपलाइन की जरूरत नहीं है, मुझे सिस्टम की जरूरत नहीं है। और आपकी टीम में भी कई सारे ऐसे ब्रॉन्ज हो सकता है कि एज ए आज डायमंड आप मुझे सुन रहे होंगे, या फिर आप डबल डायमंड बन के सुन रहे होंगे, या ब्रॉन्ज बन के सुन रहे, कोई भी लेवल हो सकता है आज आपका। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आपकी टीम में आज कोई ब्रॉन्ज आया है और इस ब्रॉन्ज को, इस फ्रेशर को डायमंड तक पहुंचाना है, तो सिर्फ प्लान दिखाने से या डीडी निकालने से डायमंड नहीं बनेगा, इसको बहुत मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी। कोई सिल्वर है,
कोई आदमी ब्रॉन्ज से डायमंड तक नहीं पहुंचा, हो सकता है उसने खुद की मॉनिटरिंग ना की हो, और हो सकता है अपलाइन ने तो मॉनिटरिंग करी होगी लेकिन उसने खुद की मॉनिटरिंग नहीं करी होगी भाई ने, और या फिर उसने मॉनिटरिंग अपलाइन तो करना चाहता होगा लेकिन उसने करने नहीं दी होगी। तो दोस्तों ये लेवल जो है बहुत ही सेंसिटिव लेवल होते हैं हमारे बिजनेस में, इनको कहेंगे हम कि यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको मदद की जरूरत पड़ती है। पहले आप खुद की मदद करना सीखें, फिर आपको जो आपकी मेंटरशिप है उसकी मदद की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो सालों से ट्रेडिशनल मार्केट में रहा है। हमारे दिमाग को अभी ट्रेनिंग नहीं मिली है कि हम लोगों को कैसे लीड करें, क्या करें, बड़ा सोचें, मर्सिडीज के बारे में सोचें, अप्लाई किसके बारे में हमारे समझ में नहीं आता। इसलिए दोस्तों हमें खुद की भी मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है और हमारे मेंटर जो है उनकी भी मॉनिटरिंग की हमें जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये जो लेवल है, आप किसी भी लेवल पे हो या फिर आपकी डाउनलाइन में कोई भी इस लेवल पे लीडर हो सकता है, आपको प्लस आपकी टीम के हर एक लीडर को, खास करके आगे तो पड़ती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये जो लेवल है जो आप देख रहे हैं इन पर तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मतलब दिन में 2-4 बार तो खुद की निगरानी करना और टीम की निगरानी करना इस लेवल पे बहुत जरूरी है। आज लोग बोलते हैं कि साहब इतने विकास जी की टीम में इतने एक्टिव लीडर कैसे हैं? एक्टिव लीडर अगर कोई किसान अपने अपने खेत की सही से निगरानी करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके खेत की जो फसल होगी वो बहुत हरी भरी होगी। और एक किसान जो है जो अपने खेत में फसल तो डाल दिया, पौधे भी उगाए, लेकिन वो निगरानी नहीं करता, तो आप देखोगे वो खेत जो है वो उजड़ जाएगा पूरा का पूरा। और कई महीनों के बाद देखोगे तो एक ऐसा पौधा होगा डुंडू सा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। जिस टीम में एक्टिव लीडर ज्यादा हैं वो मॉनिटरिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, और जिस टीम में एक्टिव लीडर नहीं है, सिर्फ आईडी पे टीम दिखती है लेकिन पीछे टीम नहीं है, इसका मतलब मॉनिटरिंग की कमी है। मॉनिटरिंग 2 तरह से की जाती है, और ये 2 तरह से क्या मॉनिटरिंग होती है? सबसे पहले मॉनिटरिंग करते हैं हम हर दिन कॉल करके। जैसे अगर हम दिल्ली में बैठे हैं या फिर हम बेंगलोर में बैठे हैं या फिर चेन्नई में बैठे हैं या फिर हम गुवाहाटी में बैठे हैं या उड़ीसा में बैठे हैं या फिर हम गुजरात में बैठे हैं, केरला में बैठे हैं, हम हैदराबाद में बैठे हैं, हम आज राजस्थान में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, हम चाहे आज बंगाल में बैठे हैं, आसाम में बैठे हैं, महाराष्ट्र में बैठे हैं, हम चाहे आज किसी भी कोने में बैठे हो, लेकिन एक जगह से बैठ के हमारी टीम जो भी भारत में कहीं भी बनी है हम बहुत अच्छी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इतना अच्छा सिस्टम और टूल्स के रूप में हमारे पास होता है जिसको मोबाइल कहते हैं। लेकिन मॉनिटरिंग कब करनी है, कैसे करनी है? मॉनिटरिंग तो की जाती है कॉल के थ्रू की जाती है। अब कई बार क्या होता है, जब आप कॉल करोगे अपनी टीम को तो कई ऐसे लीडर होते हैं जो आपकी कॉल को अटेंड नहीं करते। ये एक, आप इसे समस्या नहीं कह सकते, ये एक लॉ ऑफ एवरेज होता है। जैसे लॉ ऑफ एवरेज हमको सिखाया जाता है ना कि 10 लोगों को प्लान दिखाओगे तो उसमें से 4 लोग आपके फोन को उठाएंगे, तो ये लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। यहाँ पर हम दुखी हो जाते हैं, यार हमारा फोन नहीं उठाया उसने। तो हमेशा ध्यान रखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, जैसे आपने किसी को कॉल किया, उसने एक बार अटेंड नहीं किया, आप दुखी हो गए, फिर कभी किया ही नहीं आपने उस व्यक्ति को कॉल, और वो बंदा आपकी डाउनलाइन में ज्वाइन है। तो हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले अपनी टीम को कॉल करने की आदत डालिए। कई लोग तो इसमें ईगो बना लेते हैं, बोला मैं अपलाइन हूं, मेरे को कॉल करेगा तो मैं अटेंड करूंगा। अबे भाई चेतराम, ठीक है अच्छी बात है आप अपलाइन हो, लेकिन आपको इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि अपलाइन भी आप टीम की वजह से बने हैं, आपके नीचे एक टीम है इसलिए अपलाइन है। लेकिन जब तेरे साथ कोई बचेगा ही नहीं तो काहे का अपलाइन रहेगा वो? तो बैठा रहेगा ऐसा, मैं क्यों कॉल करूं, मैं अपलाइन हूं। कई ऐसी डाउनलाइन है, डाउनलाइन में भी ऐसे लोग रहते हैं जो कॉल अटेंड नहीं करेंगे। कई लोग ऐसे हैं जब कॉल करोगे तो सही रिस्पॉन्स नहीं देंगे आपको। ये लॉ ऑफ एवरेज है, सारे लोग नहीं, उन्हीं में से बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। कई लोग होंगे जिनको आप बार बार कॉल करेंगे तो बहुत जल्दी उनको कहते हैं ना एकदम प्रेशर प्रेशर,
अरे क्या बार बार कॉल करके रह गए आप। कुछ लोग ऐसे टीम में होते हैं, आपने उनको रात को 8 बजे के बाद कॉल कर दी तो वो आपको ये भी बोल सकते हैं, अरे ये कोई टाइम है कॉल करने का। थोड़ा सा लेवल क्या बढ़ा, थोड़ी सी रिकॉग्निशन क्या मिली, मुझे लगता है वो तो पीएम साहब के मतलब पीएमओ ऑफिस में बैठे हैं, बोला साहब 6 बजे के बाद तो ऑफिस बंद हो गई, आप कैसे कॉल कर दिए। या फिर ऐसे लोग टीम में भी होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार कॉल करेंगे तो आप वो ऐसा सोचेंगे आपका मतलब है। लेकिन दोस्तों, हमारे ग्रेट मेंटर बोलते हैं कि आप सबसे बड़ा है रोग क्या सोचेंगे लोग। देखो लोग क्या सोच रहे वो छोड़ो, लेकिन ये प्रक्रिया आपको करनी है डेली। और किन के साथ करनी है? उनके साथ करनी है जो आपकी टीम के साथ आ रहे हैं। कई बार अपने अपलाइनों को आप कॉल करते हो, वो एक बार अटेंड नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि भैया वो फोन ही लेके बैठे हैं। अरे उनको दूसरी बार कॉल कर लो, तीसरी बार कर लो, चौथी बार कर लो, अरे 5वीं बार कर लो। अगर सपोज करो मेरे मेंटर ने फोन नहीं उठाया तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि भैया वो, अरे एक बार नहीं उठाया तो मैं दूसरी बार कर लूंगा, तीसरी बार कर लूंगा। हमारे मेंटर है ना, मैं छोटा ही हूं, मैं छोटा ही रहूंगा उनसे। लफड़ा तब होता है जब हम अपने मन में अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, या डाउनलाइन से बड़ा समझने लगे तो भी लफड़ा है, अपलाइन से बड़ा समझने लगे तो लफड़ा है। हमारे बिजनेस में तो ये सिखाया जाता ना, समभाव, एक अच्छी सोच रखनी है सबके प्रति। अच्छी मॉनिटरिंग करने के लिए आपको इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा कि कॉल ये वो फला, और आपको पूरे दिल से जो भी टीम में आ रहा है, आपकी टीम में जो भी व्यक्ति आया है, जिसकी भी जहां से आपको जिम्मेदारी मिली है, एक बात का और ध्यान रखना, जहां से जिम्मेदारी मिली है वहां कॉल करना। कई बार क्या होता है कि हमें करना होता है कॉल नेपाल में और हम घुस जाते हैं अफगानिस्तान में। तेरे को नेपाल की जिम्मेदारी मिली है ना, तो नेपाल देख, अफगानिस्तान में नहीं घुसना। और कई लोगों को बड़ा शौक रहता है जहां पर जिम्मेदारी नहीं मिली, जहां पर जिम्मेदारी मिली है वहां अपनी कलाकारी नहीं दिखाएंगे, लेकिन जहां जिम्मेदारी नहीं मिली है वहां पर अपनी पूंछ हिलाएंगे जाके। तो मॉनिटरिंग करने के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, बड़ा लंबा सेशन है, कभी फ्यूचर में मिलेगा तो जरूर आपको मौका मिलेगा तो जरूर समझाएंगे। लेकिन आप कुछ मुख्य जो चीजें हैं वो समझ लो। आज हर दिन कॉल करके मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटरिंग अगर मेरे को आप देखेंगे तो मैं अपने लीडरों के साथ दिन में कई बार मॉनिटरिंग करता हूं। वो अटेंड नहीं किया कोई बात नहीं, हो सकता है वो कहीं बिजी हो या उसने मेरी कॉल ना देखी हो तो मैं दोबारा कर लेता हूं। अरे भाई, डाउनलाइन अपलाइन हम एक परिवार है, हमारे एक फैमिली है, और फैमिली में ऐसी सोच थोड़ी नहीं होती है कि जी मैं बड़ा मैं छोटा। तो मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग करोगे तो इससे ग्रोथ बढ़ती है, आपकी आपके रिश्ते अच्छे होते हैं, आपके जो लीडर्स हैं वो आपके प्रति अच्छा महसूस करते हैं कि मेरा अपलाइन मेरा ख्याल रखता है। और कहीं ना कहीं आपकी, अगर आप अपने अपलाइन को भी कॉल करेंगे तो ध्यान रखो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत पावरफुल है। और दूसरी मॉनिटरिंग करते हैं किससे? दूसरी मॉनिटरिंग करते हैं टीम के साथ सिस्टम की एक्टिविटी करके। अगर एग्जांपल के लिए आप जैसे दिल्ली में रहते हो और आपकी टीम बनी है साहब, मैं मान लेता हूं पंजाब में, जलंधर में टीम बन गई आपकी, तो जलंधर में आप कॉल तो डेली कर रहे हो दिल्ली से, सिर्फ उससे बात नहीं बनेगी। आपको वहां पर कोई एक्टिविटी जाके करनी है, टाइम टू टाइम एक्टिविटी करने का एक प्रोसेस होता है। कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो डेली एक्टिविटी करनी पड़ती हैं, कुछ वीकली एक्टिविटी होती हैं, कुछ मंथली एक्टिविटी होती हैं, कुछ क्वार्टरली एक्टिविटी होती हैं, कुछ ईयरली हाफ ईयरली एक्टिविटी होती है, कुछ ईयरली एक्टिविटी होती है। तो टाइम टू टाइम कौन सा डोज कब देना है वो हमें पता होना चाहिए एज ए लीडर। और ये कोड ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से समझाया जाता है हमें एक्टिविटी के बारे में। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप देखोगे एक्टिविटी के बारे में आप सब जानते ही होंगे। तो ये दो चीजों से टीम की मॉनिटरिंग की जाती है। कई लोग एक्टिविटी तो बहुत करते हैं पर अपनी टीम को कॉल ऑन नहीं करते, तो उनके एक्टिविटी का कोई फायदा नहीं मिलता उनको। फिर वो क्या बोलते हैं, यार एक्टिविटी तो इतनी शानदार हुई और रिजल्ट नहीं आया। भैया, एक्टिविटी करने के बाद आपको फोन की मॉनिटरिंग करनी है, कॉल की मॉनिटरिंग करनी है, लोगों से पूछना है, समझना है, जानना है, बताना है, उनको पढ़ाना है।
4 घंटे की ट्रेनिंग सेशन में लोग सीधे डायमंड नहीं बन जाते, उनको मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। हर दिन उनको एक सही विचार की जरूरत पड़ती है और वो आपको फोन के थ्रू देना पड़ता है। और कई लोग क्या करते हैं, बढ़िया एक्टिविटी की, आहा हॉल फुल, अब तो भैया मेरी कैपिंग डन है, और आएगा चारपाई पे जाके बोला 15 दिन के लिए मैं जा रहा हूं साली की शादी में। हाँ बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल शादी में जाना है अगर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आओगे ना वापस, तो जो भी वहां पर खा पी के आए हो ना सब निकल जाएगा आपका, और 0/0 मिलेगा आपको अपनी आईडी के नीचे। और जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, मनी का इन्वेस्टमेंट किया है, टाइम का इन्वेस्टमेंट किया है, आपने एनर्जी का इन्वेस्टमेंट किया, सब बेकार हो जाएगा अगर आपकी कॉल की मॉनिटरिंग अच्छी नहीं है। अगर यहां से अगर हवाई जहाज हमारा दिल्ली से उड़ा बेंगलोर के लिए, तो भैया लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ यहां से उड़ा तभी, नहीं, 1-1 सेकंड की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है जब तक वो लैंडिंग नहीं हो जाएगी। तो जब तक हमारा लीडर डायमंड के स्टेज पर नहीं पहुंचेगा तब तक हमको लैंडिंग करनी पड़ती है, मतलब उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। और ये बहुत ही शानदार सेशन है। ये सेशन आपकी ग्रोथ में कई गुना ज्यादा मतलब कई गुना ज्यादा ग्रोथ आपकी बढ़ा देता है अगर इस मॉनिटरिंग को अच्छे से करेंगे आप। तो मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग किसके साथ करें, सबके साथ थोड़ी नहीं कर सकते आप, अपने कोर क्लब के साथ मॉनिटरिंग करें आप। अगर आप सिल्वर बन गए हैं तो सिल्वर की 50 की टीम बनी एग्जाम्पल के लिए, तो 50 में से कम 10-15 लोग तो यार होंगे ना एक्टिव। सारे लोग तो एक्टिव नहीं होंगे लो ऑफ एवरेज के हिसाब से। ये अगर 10 से 15 लोगों की जो कोर क्लब गठन किया है, ये 15 लोग गोल्ड बन जाएंगे, यही लोग पर्ल बन जाएंगे, यही लोग फ्यूचर में ऊपल बनेंगे, यही रूबी बनेंगे, यही ओपल बनेंगे, डायमंड बनेंगे। हो सकता है इसमें से आगे पीछे एक आध, क्यों, मॉनिटरिंग करने से आपको पता लगता है कि कौन बंदा कोर क्लब में रखने लायक है। अब एक मान भाव है जिसको आप 20 कॉल करते हो, अटेंड ही नहीं करता, ऐसे महा लटूरे को आप कोर क्लब में शामिल करके क्या करोगे जो आपका फोन ही अटेंड नहीं करता। लेकिन ये कब पता चलेगा कि कौन फोन अटेंड करता है, कौन फोन अटेंड नहीं करता, ये तब पता चलेगा जब आप कॉल मॉनिटरिंग करोगे, जब आप एक्टिविटी करोगे जाके, तब पता लगेगा कौन सा लीडर ऐसा है जो जिम्मेदारी ले सकता है, कौन सा ऐसा लीडर है जो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देता है। उस लीडर को कोर क्लब में जब आप लेके आओगे, हो सकता है वो आज फ्रेशर हो लेकिन उसके अंदर चाहत है बहुत ज्यादा करने की, उसे पता चल जाती ना हरकतों से, हरकतों से पता चल जाता ना। हम कैसे पता करते हैं आदमी टुच्चा है लुच्चा है, हरकतें देखते ना हम उसकी, या अच्छा है, हरकतों से पता चल जाता है आदमी कैसा है। तो हरकतें कहाँ देखने के लिए मिलेंगी, जब आप उसके साथ काम करोगे, उसको एक्टिविटी में लेके आओगे, आप देखोगे। अब एक बंदा क्या करता है कि जब आप साहब, अब एक बंदे को बोलते लिस्ट बना ले भैया अपनी कोर टीम की, तो वो लिस्ट हर बार बना लेता है, लेकिन लिस्ट कैसी बनाता है, वही टुच्चे मुच्चे लोग हैं। ऐसी बात हो रही नहीं कि सेफ सॉम में सब अच्छे और सच्चे लोग ही आते हैं, हमको इंटरव्यू तो लेते नहीं है सेफ सॉम में जब लोग प्लान दिखाते हैं, ये तो जब काम करते हैं तब पता चलता नहीं लुच्चा है टुच्चा है अच्छा है सच्चा है। और मॉनिटरिंग जो है वो हमको ये बताती है कि कौन सा लीडर अच्छा है, कौन सा लीडर सच्चा है, जिसके साथ हम बड़ा गेम खेल सकते हैं, जिसके तहत हम बड़ी टीम बना सकते हैं। तो अगर आज तक आपने कोर क्लब का गठन नहीं किया है, हो सकता है आज आप फ्रेशर हैं, तो कोर क्लब बनाएं। आप सबको फोन नहीं करेंगे, आप अपने मेन कोर क्लब को फोन करेंगे और काम आपका होना शुरू हो जाएगा तेजी से। तो कोर क्लब बनाएं। कोर क्लब से पहले कोर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, FIM करनी पड़ती है, एक प्रोसेस है उसका भी, तब एक कोर क्लब निकल के आता है। कोर क्लब बनाने में थोड़ा समय लगता है। आज आप हैं तो आज ही थोड़ी नहीं कोर क्लब बन जाएगा, थोड़ा आपकी रिकॉग्निशन सिल्वर गोल्ड बनोगे तो कोर क्लब बना। तो कोर क्लब के बिना मॉनिटरिंग करना असंभव है। इसके ऊपर भी बहुत सारा टॉपिक बनाया जा सकता है कि कोर क्लब क्यों बनाए, कैसे बनाए, एक बहुत बड़ा सेशन है। फ्यूचर में कभी मौका मिलेंगे तो जरूर बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल समझो कि मॉनिटरिंग आप तभी कर सकते हो कि जब कोर क्लब होगा आपके पास। हर दिन नए नए लोगों से बात करोगे, हर दिन नए नए लोगों को लीड करोगे, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो लोग हैं
आपकी टीम में जो अच्छे लोग हैं, सारे मतलब सारे लोग तो ऐसे नहीं होते, भगवान होते हैं, सबके अंदर अच्छी आदतें होंगी, या आपके अपलाइन के अंदर सारी अच्छी आदतें होंगी। भाई हम लोग सब इंसान हैं, अपलाइन डाउनलाइन बन गए, ये बिजनेस का प्रोसेस है, हर किसी के अंदर कमियां और खूबियां होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर किसी के अंदर एक आध कमी भी है तो चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कोर क्लब का गठन करें और उसके साथ मॉनिटरिंग करना शुरू करें। सुबह फोन रात फोन पूछा ताछी करें, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, निगरानी करें, कितने प्लान हुए, कितने फॉलोअप हुए, और खुद भी फील्ड पे जाके आप बढ़िया शानदार तरीके से इस प्रोसेस को करें। तो डेली अगर आपने 20 लोगों के नाम लिखे हैं तो सुबह आप उठें, उनको फोन करें, पूछें भाई आज क्या करने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो। सीधा झोला उठा के फील्ड पे नहीं जाना है, पहले अपनी टीम को व्यवस्थित करना है, और जब आप टीम को व्यवस्थित करेंगे फिर आप बाहर निकलेंगे तो आपकी टीम फील्ड पर क्या होगी, अच्छा परफॉर्म करके आएगी। मॉनिटरिंग जिसे कहते हैं, मॉनिटरिंग करने के लिए थोड़े आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने पड़ेंगे। रिलेशनशिप का मतलब दोस्तों मीठी मीठी बातें करना नहीं होता है, एकदम मीठी मीठी मक्खन मलाई लगा के दिखावा करते ना कुछ लोग, उनको लगता है कि इससे रिलेशन बनते हैं। दोस्तों मेरी नजर में रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, क्योंकि अगर आपकी टीम के साथ या अपलाइन के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं है तो फिर मॉनिटरिंग करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, कोई फोन ही अटेंड नहीं करेगा आपका, या फिर आप लोगों को बुलाओगे मीटिंग में कोई आएगा ही नहीं आपका आपके पास, अपलाइन भी आपको ज्यादा समय नहीं देगा। तो आपको खुद को थोड़ा सा मॉनिटरिंग करके अच्छा बनाना है। अगर खुद को अच्छा बना लेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको प्यार करेंगे, लोग आपको रिस्पॉन्स देंगे। और ये सिर्फ बातों से संभव नहीं है, मीठी मीठी बातों से संभव नहीं है कि आप आदमी को रोक सकते हैं अपनी टीम में। आप बातों से थोड़ी देर के लिए प्रभावित कर सकते हो, लंबे समय तक के लिए प्रभावित नहीं कर सकते हो। तो क्योंकि हम जिंदगी भर साथ में रहने वाले एक दूसरे के, तो सिर्फ बातें काम नहीं करने वाली। कई लोगों को बातें बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि उनके साथ कोई नहीं टिकता। अरे उनके साथ टिकने को तो छोड़ दो, उनका परिवार भी उनसे दुखी है, टीम तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब। उनकी फैमिली परेशान रहती है, उनको लगता है यार मैं इतनी प्यार से बात करता हूं। बात प्यार से करना जरूरी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ करना पड़ता है। आज विकास जी को लाखों लोग सुनना पसंद करते हैं, सुनते हैं, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आपको डेवलप करनी है अपने अंदर, कुछ ऐसी क्वालिटी अपनी मेहनत से डेवलप करनी पड़ेगी कि लोग आपको ना चाहते हुए भी पसंद करें। और वो कब होगा, जब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। बिल्ड रिलेशनशिप किसके साथ, खुद के साथ, टीम के साथ। अगर आप अपने आप को दुखी करते हो, परेशान करते हो, इसका मतलब आपके खुद के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है। तो जब खुद के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है तो टीम के साथ रिश्ते कैसे अच्छे होंगे आपके। आप कभी भी नेगेटिव होके बैठ जाते हो, अपना शरीर का ध्यान नहीं रखते हो, अपने दिमाग का ख्याल नहीं रखते हो, गंदे कपड़े पहनते हो आपको खुद का ख्याल नहीं है, तो इसका मतलब आपके रिश्ते खुद के साथ अच्छे नहीं है। और जब आप खुद के साथ अच्छे बनोगे तब आप टीम के साथ अच्छे बन पाओगे। कई लोग खुद पे बहुत जाती करते हैं। एक आदमी रात में मच्छरों में मर रहा है, पूरी रात नहीं सो पाता वो, कभी छत के ऊपर कभी छत के नीचे, लाइट आई तो ऊपर, लाइट गई तो ऊपर, लाइट आई तो नीचे, पूरे दिन ऊपर नीचे। लेकिन अगर वो खुद से प्यार करता होगा तो प्लान दिखा के पैसे कमा के एसी नहीं खरीद लेगा। किराए के घर में रहता है, वो दुखी है, डेली जो घर का मालिक है वो आता है और दो चार अच्छे से सुना के जाता है, तब तेरे को शर्म नहीं आती है, तब तेरे को बुरा नहीं लगता। एक कमरे में जिंदगी जी रहा है तब बुरा नहीं लगता। वो चारपाई सन 70 में दहेज में मिली थी, उसमें चादर बिछी हुई है, वही सन 70 वाली आज तक चेंज नहीं करी, जबकि चेंज करना चाहिए, घर बनाना चाहिए, गाड़ी लेनी चाहिए। कौन लेता है? जिस आदमी को खुद से प्यार है। जो खुद से प्यार करता होगा वो अपनी फैमिली से प्यार करेगा, लोगों से प्यार करेगा, टीम से प्यार करेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको खुद के साथ अच्छे रिश्ते बनाने पड़ेंगे, और जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना सेल्फ लव, खुद को प्यार करना सीखो। ड्रीम देखो खुद के लिए। पेरिस कौन जाएगा?
पेरिस कौन जाएगा भाई? वो जाएगा जो आदमी खुद से प्यार करता होगा, जो अपनी आंखों से प्यार करता होगा। भगवान ने इतनी अच्छी आंखें दी हैं, पेरिस देख के आओ भाई कितना खूबसूरत है, स्विट्जरलैंड देख के आओ कितना कितना खूबसूरत है। लेकिन जो आदमी प्यार ही नहीं करता है तो उसके बारे में तो क्या बताएं। कौन आदमी मेहनत करेगा फील्ड पे जाके, जिसको चिंता है यार मैंने मेहनत नहीं करी ना तो बहुत परेशान हो जाऊंगा मैं। एक आदमी समस्याओं में ही रहता है जिंदगी भर, क्यों? खुद से प्यार नहीं करता। लेकिन एक आदमी को खुद से प्यार है तो वो समस्याओं का सॉल्यूशन जल्दी ढूंढ लेता है। और कहते हैं जो आदमी बीमार रहता है, इसका मतलब ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर ऐसा मैंने पढ़ा है, समझा है, जाना है कि वो लोग सबसे ज्यादा बीमार रहते हैं जो खुद से प्यार नहीं करते। वो हमेशा बीमार रहने वाले हैं क्योंकि खुद खुद का ख्याल ही नहीं रखते। तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। जब आप खुद से प्यार करना सीखेंगे तब आप अपनी टीम से प्यार करना सीखेंगे, तब जाके लोग आपको रिस्पॉन्स देंगे, आप उनके साथ अच्छा रिस्पॉन्स। मेरा तो ऐसा होता ही नहीं है कि लोग फोन ना उठाएं। मैं तो देखता हूं, एक बार फोन करता हूं, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं मेरी टीम के लोग या फिर मेरे कोई भी हो। हाँ, एक आध तो होता ही है ना। हमारे ग्रेट मेंटर बोलते हैं कि रिश्ते के मामले में उन्होंने एक बात मेरे को बोली थी आज से कुछ साल पहले कि अगर आप 10 लोगों के साथ काम करते हो और 10 में से अगर 3 लोग नाराज हैं तो आपको खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। 10 में से 3 ही नाराज हैं, 7 आपसे हैप्पी हैं, तो आप परफेक्ट हो रिलेशनशिप में। लेकिन अगर 10 के 10 ही नाराज हैं तो इसका मतलब आपको खुद को बदलने की जरूरत है। आप ये रेशियो देख सकते हो। डाउनलाइन में 10 लोगों को कॉल किया, कोई फोन ही अटेंड नहीं कर रहा, क्यों भैया क्या हो गया? इसका मतलब आपके रिश्ते ठीक नहीं है, आप रिश्ते खुद के साथ ही अच्छे नहीं होंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि हमारे बिजनेस में मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि मैं कॉल करता हूं, मैं बोलता हूं भाई 10 लोगों को लेके आना मीटिंग में, बोला नहीं माहूर जी हमारे तो 50 आएंगे, फुल हॉल। और मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है मेरी मॉनिटरिंग। ये बहुत बड़ा सेशन है, मैंने बोला ना, पूरा एक दिन का सेशन लिया जा सकता है। लेकिन कई लोग बहुत बढ़िया हॉल भी सजाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर बुलाएंगे 100 को, वहां पे पहुंचेंगे 2। क्यों? कौन बदलेगा खुद को? वही बदल सकता है जो खुद से प्यार करता होगा। टीम जो खुद को बदल सकता है वो टीम को भी बदलेगा, जो खुद को इंप्रूव कर सकता है वो टीम को भी इंप्रूव कर सकता है। तो बिल्ड रिलेशनशिप। मीठी मीठी बातों से काम ज्यादा दिन चलता नहीं है। भले भी बात कड़वी बोलो पर अच्छी बोलो, और ऐसी बोलो जिससे सामने वाले का फायदा हो, सामने वाला का जीवन बन जाए। लोग पसंद करेंगे आपको। आज भी हम अपने टीचर की जाके इज्जत करते हैं, पैर छूते हैं। मेरे को आज भी याद है कि अंग्रेजी में बहुत मार पड़ती थी मेरे को, लेकिन आज भी अगर वो टीचर हमें कहीं दिख जाए तो हम पैर छूते हैं, सीधा जाके नमस्ते बोलते हैं। वो हम मार भूल गए, लेकिन उनकी वजह से, उनकी मार की वजह से जिंदगी में इंप्रूवमेंट हुए। आज हम उनके लिए ग्रेटफुल हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि आप जिस चीज से जुड़े हो उस चीज को इंप्रूव अगर आपने कर लिया तो रिश्ते अच्छे हैं। खुद को रोज तैयार करें और खुद की टेस्ट मनी बनाएं और बढ़ाएं। सिर्फ मीठी मीठी बातें करने से टीम आपके साथ डटने वाली नहीं है। लोग आपके साथ मॉनिटरिंग नहीं ज्यादा दिन तक आप कर पाएंगे। विकास जी को हर रोज तैयार करना पड़ता है, पढ़ लिख के समझदार बन के काबिल बनना पड़ता है, अपनी टेस्ट मनी बढ़ानी पड़ती है। तो 2 साल से सिल्वर बना बैठा है, वो 50 लोग क्यों तेरा फोन उठाएंगे? क्योंकि वो तेरे को देख रहे हैं कि जब इसी का कुछ नहीं हो रहा तो हमारा कहां से हो जाएगा, ये तो टाइम पास आइटम है। वो देख रहे हैं पिछले 2 साल में कभी तो विदेश यात्रा ही नहीं गया मेरे भाई, क्यों फोन उठाएंगे? क्यों? कैसे मॉनिटरिंग हो पाएगी? वो पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि कोई जिंदगी में बदलाव नहीं है तेरे पास, वही खचाड़ा फोल्डर फटा हुआ। 3 साल हो गए और एक बंदा अभी ज्वाइन किया, पिछले 6 महीने पहले एप्पल का लैपटॉप लेके घूम रहा है। वो
अपने स्टेटस पे हर दिन वो फोटो लगाता है विदेश यात्रा के, आई एम इन बैंकॉक, आई एम इन पेरिस, आई एम इन स्विट्जरलैंड, दिस वीक चेक 39,467। लेकिन तेरा भाई, तेरा क्या हो रहा है? तो क्यों तेरी टीम तेरे साथ रुकेगी और क्यों अपलाइन तेरे साथ अपना भेजा खपाएगा? क्यों रिश्ते अच्छे बनेंगे? तेरी वाइफ डंडे मार के बाहर निकाली, क्यों ना तेरी वाइफ तेरे प्रति निगेटिव हो? कई लोग बोलते हैं मेरी वाइफ नहीं मान रही। कहां से मानेंगे तेरी वाइफ, लंगूर? वो देख रही 2 साल से सेफ शॉप कर रहा है, कोई जिंदगी में बदलाव नहीं, ऊपर से कर्जा और कर लिया, और फिर बोलता है हमारे रिश्ते अच्छे होंगे तो हर आदमी आपको अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, हर आदमी फोन उठाएगा, हर बंदा आपको फॉलो करने के लिए तैयार होगा। कब होगा? किताब पढ़ता नहीं भाई, मेरे को ट्रेनिंग में एक ही भोंपू बजाता रहता, 8 स्टेप ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहा है भाई हमारा, कोई तैयारी नहीं, गया हेलो समाचार पढ़ रहा है दूरदर्शन की तरह। दोस्तों आज का मौसम ये है, अबे वहां मतलब है? अरे तेरी ट्रेनिंग में यार मतलब जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, एक नई उमंग होनी चाहिए। ये कब आएगा? जब हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, हर रोज तैयार करेंगे, खुद की टेस्ट मनी तैयार करेंगे। आप सिल्वर थे, आप फ्रेशर थे, सिल्वर बन गए, वो आपकी डाउनलाइन देख रही है, क्योंकि आपके नजदीक सबसे ज्यादा आपकी टीम रहने वाली है, और टीम आपकी एक एक चीज को रीड करती है। हाँ, कई लोग बोलते हैं मेरी टीम बोलती नहीं है कुछ भी। हाँ, वो बोल रही है पर देख सब रही है, और जब मौका आएगा तो बताएंगे हम कितना प्यार करते हैं सनम। तो दोस्तों हमें ये चीज देखना पड़ेगा। कई लोग मैंने देखा वो जैसे तब थे वैसे ही आज है, बातें उनके पास ज्ञान इतना भरा पड़ा है, उनको अभी पूछो रिलेशनशिप के ऊपर मॉनिटरिंग ऊपर स्लाइड बना के लेके आओ, तो वो 2 घंटे का सेशन बना के लेके आएंगे। इसको कहते हैं किताबी नॉलेज। किताबी नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको बनना पड़ेगा जिंदगी में। तो खुद को दोस्तों हर रोज तैयार करेंगे तो लोग आपको अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे, आप अच्छे से अपनी टीम की मॉनिटरिंग कर पाएंगे। खुद की टेस्ट मनी बनाएं। आपके पास अगर मोटरसाइकिल है तो अगला आपका टारगेट होना चाहिए मेरी कार कब आएगी, वो डेट निर्धारित होनी चाहिए। आज अगर आप कोई मंट्रोला संट्रोला चला रहे हो तो आपके पास अगली डेट होनी चाहिए कि मेरा जो ड्रीम मोबाइल है वो कब आएगा। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और लोगों को प्लान जब दिखाने जाते हो तो लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताएं देखो सर ये मेरा पासपोर्ट है और मैं पेरिस जा रहा हूं। कई लोग अपने ड्रीम को डर के मारे नहीं बताते, अरे बता देंगे तो पता नहीं कहीं हुआ नहीं। अरे मैं तो चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ। कई लोग तो मेरे को फेंकू बोलते हैं, जैसे मोदी साहब को बोलते ना फेंकू, मैं तो खूब चिल्लाता हूं मैं ये करने वाला हूं, मैं बताता हूं भाई। कई लोग एकदम चूहे की तरह चुप 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 चुप, किसी को नहीं बताएंगे अपना ड्रीम। अरे चिल्ला यार, माइक मिलता है बता, तभी तो लोग तेरे साथ जुड़ेंगे, तेरे साथ काम करेंगे ना। हमारे महागुरु जी का ये ड्रीम है। और कई लोग एकदम पता नहीं कहां से वो लटूरे सटूरे वीडियो बोला अपना ड्रीम किसी को मत बताई, चाणक्य एकदम चाणक्य की तरह दिमाग चलता है उनका। भैया वो चाणक्य था, उसका धंधा चल गया, वो जमाना दूसरा था। तो हमें चाणक्य नहीं बनना, हमें लीडर बनना है। और लीडर चाणक्य ने एक तैयार किया था, हमें यहाँ पे लाखों लोगों को तैयार करने हैं और लाखों लोगों को डायमंड बनाना है। तो कई लोग चाणक्य की तरह दिमाग चलाते हैं, वो बताएंगे ही नहीं अपना ड्रीम, अपना गोल, अपना टारगेट। अरे चिल्ला चिल्ला के बताओ मैं साहब कैंपिंग पे जा रहा हूं, मैं मर्सिडीज निकाल रहा हूं। आप देखोगे जब आप अपने सपनों की बात करोगे, अरे हो सकता है आपने 10 तारीख बताई, वो 10 को ना पूरा हो, वो अगली 10 सितंबर में पूरा हो जाए, सितंबर में ना हो 10 जुलाई को पूरा हो जाए, होगा पक्का। लेकिन बोलो, हमारी सरकारें जो बनती हैं वो अपना बढ़िया शानदार तरीके से लेके आती हैं और बताती हैं कि मैं इस अगर आप हमें वोट दोगे तो मैं ये करने वाला हूं, तो लोग उनको फिर धगाधक वोट देते। हाँ 100% तो नहीं करते, वो आपने देखा होगा, लेकिन कुछ परसेंट करते हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि भैया खुद की टेस्ट मनी बनाओ। अगर आप सिर्फ बाबा बन के घूमते रहोगे कमंडल उठा के, तो फिर मुझे लगता है फिर तो आप कैलाश पर्वत पे जाओ, फिर तो आपके साथ टीम नहीं डटने वाली। तो ध्यान रखो। अगला, खुद के बारे में, टीम के बारे में सकारात्मक बड़ा सोचना। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है
ऐसा नहीं होता कि मन में कुछ और मुंह में कुछ और, मुंह से तो मीठी मीठी बातें निकल रही, अंदर से निकल रहा है तो रिलेशन नहीं बनेगा। कहते हैं ना, कुत्ते को भी भूत दिख जाता है, जबकि भूत हमें दिखाई नहीं देता। ऐसे ही सामने वाला सूंघ लेता है आपको। आप बातें कितनी भी अच्छी अच्छी बोलो, सूंघ लेगा ये मेरे बारे में कैसा सोचता है। तो हमेशा खुद के बारे में और टीम के बारे में अच्छा सोचना है और बड़ा सोचना है। आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे, मॉनिटरिंग आप अच्छे से कर पाओगे। और बिना मॉनिटरिंग के इस बिजनेस में सफलता पाना मुश्किल है। लोगों की ज्वाइनिंग तो आप निकाल लोगे, लेकिन लोगों को आगे ले जाने के लिए, खुद को आगे ले जाने के लिए मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। तो कई लोग, उनको लगता है कि मैं एकदम, उनको लगता है ना पटाने से काम चल जाएगा। इधर पटाना नहीं है किसी को, इधर भैया बड़े अच्छे रिश्ते बना के रखने पड़ते हैं लोगों के बारे में, खास करके अपने अपलाइन के बारे में और अपनी टीम के बारे में। ना चाहते हुए भी अच्छा सोचना है दिल से, और इसके लिए बड़ी पढ़ाई लिखाई लगेगी, तब आप जाके ये काम कर पाओगे। कहते ना दिल तो बच्चा है जी, मानता ही नहीं है। नहीं, मानना तो पड़ेगा सर। आप अपलाइन है तो टीम के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा। कई, अब मैंने लोग देखे अपनी डाउनलाइन के बारे में ही गलत सोचते रहते हैं। थोड़ा सा बंदा एक लेग में अच्छा करने लगा तो उससे ही जेलस करेंगे, और 4 दिन के बाद जो चल रही होती है उसको भी बंद कर देते हैं, और फिर वो लुल्लू लेके घूमता रहता है दोनों लेगों में। चल नहीं रही थी उसको भी बंद कर दिया, जो नहीं चल रही तो जो चल ही नहीं रही थी, कम से कम एक चल तो रही है यार। तो हमें ये कहीं ना कहीं दोस्तों सोचना पड़ेगा, अपनी टीम के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा, और हमें अपनी जो सक्सेसफुल मेंटरशिप है उसके बारे में भी अच्छा सोचना पड़ेगा। हर बार टीम हित में निर्णय लेना और मदद करना। हर बार टीम हित में निर्णय लेना और मदद करना। जीवन में बहुत बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन पैदा होगी, या महीने में या साल में या 6 महीने में, जिस बिजनेस को कर रहे हो। मेरे मेंटर ने हमेशा सिखाया, चाहे कुछ भी हो लाइफ में, हमेशा निर्णय जो लेने हैं वो टीम हित में लेने हैं। आपकी अच्छी मॉनिटरिंग होगी, अच्छे रिलेशन बिल्ड होंगे कि आप टीम हित में निर्णय लेते, अपने मतलब के लिए सिर्फ नहीं लेते। एग्जाम्पल के लिए, कोई मीटिंग हो रही है और उस समय उस मीटिंग में जाने के लिए आपके पास कंट्रीब्यूशन नहीं है, या फिर आप जाने की हालत में नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टीम जाना चाहती है, तो एक लीडर उस टीम में पहुंचेगा, उस मीटिंग में पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि वो जानता है कि उसकी टीम वहां आने वाली है। अगर मैं नहीं दिखूंगा तो उसकी टीम उसके प्रति कंफ्यूज हो जाएगी। लेकिन एक लीडर अपनी समस्या को पूरी टीम की समस्या बना देता है, और अपनी समस्या को अगर टीम की समस्या बना दोगे तो खत्म हो जाओगे। तो अच्छे रिलेशन बिल्ड करने के लिए हर बार, आज हमारे जीवन में क्या चल रहा है डजंट मैटर, जब टीम बनेगी तो हमारा जीवन बनेगा ही बनेगा। तो हमें टीम हित में निर्णय लेना है, हर हालत में लेना है, और पॉजिटिव तरीके से लेना है। और टीम में हमारा मेंटर भी आता है, ना कि सिर्फ हमारी डाउनलाइन आती है। टीम का मतलब साथ में हमारा मेंटर भी होता है, और हमें हमेशा अवेयर होकर निर्णय लेने हैं। और निर्णय लेते समय मेंटर की राय बहुत जरूरी है, अच्छे रिश्ते बनेंगे आपके। और कई बार ऐसा होगा जब आपको निर्णय लेने पड़ेंगे, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। और कई लोगों को समस्या जब आती है तो मैंने देखा है, वो आज अगर आपने कोई गलती कर दी जाने अनजाने में, तो आप सुधार तो लोगे फ्यूचर में, लेकिन इमेज आपकी ऐसी बन जाएगी जो सही नहीं रहेगी आपके लिए। फ्यूचर में आप सुधरेगो तो पक्का। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी मीटिंग से कट मार दिया 1-2 साल तक, और आप आए, लेकिन डाउनलाइन उस समय रेस्पेक्ट नहीं करेगी आपकी। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है कि खुद की समस्या को टीम की समस्या नहीं बनने देना है, क्योंकि टीम ही आपकी संपत्ति है, टीम ही आपकी सफलता है, टीम ही आपकी जिंदगी है, टीम ही आपकी कैपिंग है, टीम ही आपका चेक है। तो इंडिविजुअल, आपके घर में शादी है, टीम के घर में थोड़ी नहीं है। टीम तो मीटिंग में आना चाहती है ना, लेकिन आपने क्या किया, खुद की समस्या को टीम की समस्या बना दिया। थोड़ा ध्यान रखें, अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करें। ये पॉइंट अगर आप करेंगे तो रिश्ते अच्छे बिल्ड होंगे। जिम्मेदारियों का एहसास होना और उनको सही ढंग से निभाना ही सफलता है। जो भी आपको जिम्मेदारी दी गई आपके अपलाइन के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, उसको जब अच्छे से निभाएंगे तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आप अच्छे से मॉनिटरिंग करवाएंगे।
मॉनिटरिंग कैसे करनी है? शेर की तरह करनी है। शेरनी के बच्चे देखे हैं आपने? मैंने कई लोगों को देखा है, वो अपनी टीम का ख्याल ही नहीं रखते, कोई भी निगेटिव करके जा रहा है, कुछ भी बोल के जा रहा है। शेरनी की तरह करनी है भाई। अगर किसी ने गलती से भी छेड़ा ना टीम को, तो फिर अलग ही रूप होता है शेरनी का। फिर वो मां से ना कुछ और ही बन जाती है। पहले तो बच्चों की मां होती है वो, लेकिन अगर बच्चों को कोई हानि पहुंचाएगा तो वो शेरनी से फिर खतरनाक शेरनी बन जाती है। तो कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना है आपको। जंगल में तो गिदड़ भी रहते हैं जिनको शेरनी के बच्चों को डर रहता है, निगरानी करती रहती है वो अपने बच्चों की। और हमें लगता है कि कोई भी बंदा आता है, अगर हम निगरानी नहीं करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि नीचे से पत्ता कब साफ हो गया भाई। सुबह उठेगा तब वो देखता है क्या हुआ, किधर हुआ। एक बंदा नेगेटिव चल रहा है पिछले 2 महीने से, और वो उसको पॉजिटिव करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा। हाँ भाई, 10 में से 3 नेगेटिव है तो चलेगा, लेकिन 10 में से 10 के नेगेटिव हो गए तो लफड़ा है, फिर तो तेरा करियर ही खत्म हो जाएगा। तो भाई वो बंदा नेगेटिव है तो उसके साथ बैठ के बात कर। नहीं, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, असर पड़ जाता है। तो निगरानी करनी है कि मेरी टीम में सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप देखोगे आपकी टीम बनेगी, बहुत तेजी से आप कामयाब हो गए। बहुत अहम पार्ट है ये। तो निगरानी कैसे? शेरनी की तरह। इस पे ज्यादा हम वो नहीं बताएंगे, बस शेरनी को देख लेना कभी जंगल में, कोई डिस्कवरी में चैनल देखना, और शेरनी अपने बच्चों को देखना कैसे निगरानी करती है, उड़ा देती है, कोई उसके अगल बगल में भी नहीं आता। आपने जो टीम बनाई है, मैं देखता हूं कि लोग कुछ भी बोल के जाते हैं, आपकी टीम को नेगेटिव करके जाते हैं, कोई भी फूंक मार के जाता है। क्यों? क्योंकि आप निगरानी नहीं कर रहे। निगरानी करिए अपनी टीम की, जहां से आपको जिम्मेदारी। और आप निगरानी अकेले नहीं, अपने अपलाइन के साथ मिलकर निगरानी करिए, अपने मेंटर के साथ मिलकर निगरानी करिए। आपको कैसा बनना है? आपको ध्यान रखना है कि हमारे एक भगवान हुए हैं, भगवान जी का नाम है कृष्ण भगवान। इनके हाथ में बांसुरी है, लेकिन सिर्फ बांसुरी नहीं है, इनके हाथ में ना चक्र भी है। और इनको पता है कि बांसुरी कब बजानी है और चक्र कब चलाना है और कैसे चलाना है। अच्छी बात है कि लोग बुरा, अरे बुरा बुरा मान जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि एज ए लीडर आपको इस चीज का ख्याल रखना है, इतना कॉमन सेंस रखना है कि हमें कब क्या एक्शन लेना है। और हम एक लीडर हैं, और लीडर को समय आने पर ये दोनों काम करने पड़ते हैं। हर भगवान ने किए, हर लीडर ने किए हैं, और ये आपको करने हैं। आपकी जिंदगी जुड़ी हुई है यहाँ से, आपकी जिंदगी लोग खराब करके जा रहे हैं। आप चुपचाप सो रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो। आपको ख्याल रखना है। आपकी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है भाई, मेरे कोई और नहीं बचाएगा आपकी लाइफ। तो सेव योर लाइफ और सेव योर टीम बाय मॉनिटरिंग। लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। कई बार मैंने देखा है, जब एक्टिविटी करने जाओगे आप, तो कई लोग ऐसे होंगे जो टांग अड़ाएंगे। आप बोलोगे मीटिंग करनी है, क्योंकि मीटिंग होगी तभी लोगों की मॉनिटरिंग हो पाएगी कि लोग कौन क्या आया नहीं आया। लेकिन कई ऐसे टुच्चे लुच्चे होंगे जो एक्टिविटी का विरोध करेंगे। अरे जी, अभी तो एक्टिविटी हुई थी, एक्टिविटी की कहां जरूरत है। आपकी एक्टिविटी का गलत मतलब निकालेंगे वो। प्रमोशन में दम नहीं लगाएंगे, और कोई कर रहा होगा उसको भी निगेटिव करेंगे वो लोग। बोलेंगे यार कहां जा रहा है, वही सब बातें हैं, वही फ्राइडे की ट्रेनिंग है, टेंट है। लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, उसकी चिंता नहीं करनी है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको एक्टिविटी करनी है, हर हालत में करनी है, और टाइम टू टाइम करनी है एक्टिविटी। कई ऐसे मान भाव होंगे जो आपको एक्टिविटी करने के लिए रोकेंगे। अरे जी, अभी तो हुई थी। आपके डाउनलाइन के कुछ लोग ऐसे होंगे, और जो आपका मैनेजमेंट है उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, फाइनेंशियली मैनेजमेंट बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। वो बोलेंगे मैं 100 लेके आ रहा हूं मीटिंग में, 100 लेके आ रहा हूं, 100 लेकिन लास्ट वाले दिन उपभोक्ता संपर्क क्षेत्र से खुद ही बाहर है। आपने तो 100 की व्यवस्था कर रखी थी, और फिर वहां पे एटीएम घिसेगा आपका।
तो ये चीजें मेरे साथ हुई, मैंने करके सीखी हैं, आप भी करके सीखोगे। तो हमेशा ध्यान रखो, या तो ये है कि आप डरो, इन लोगों से डरो और कोई एक्टिविटी मत करो, और टीम को नेगेटिव रहने दो, कोई उनको, क्योंकि जब आप एक्टिविटी करते हो तो टीम एक्टिविटी, सिस्टम की एक्टिविटी से क्या होता है, आज ये एक्टिविटी हो रही है, आज लाखों लोग सुन रहे हैं, आज ये 40-45 मिनट की एक्टिविटी पता नहीं कितने लोगों के जीवन में बदलाव करेगी, लेकिन ये डिसीजन किसने लिया, हमारे ग्रेट मेंटर ने। क्या इसका विरोध नहीं किया होगा कईयों ने, अरे जी यूट्यूब पे चैनल क्या मतलब, ये तो सब फालतू का चीज है, फलाना है ढिकना है, इससे कुछ होता थोड़ी नहीं है, ऐसे कईयों ने बोला होगा। लेकिन महागुरु जी ने, वो जानते हैं कि एक्टिविटी से क्या होता है, वो एक्टिविटी की पावर समझते हैं। और आज कितने लोगों की मॉनिटरिंग हो रही है इस चैनल के माध्यम से, कितने लोग इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, दिशा निर्देश उनको मिल रहा है। तो एक बंदे की वजह से सब एक्टिविटी नहीं करते आप, या खुद की कोई समस्या है तो आपकी टीम कैसे बनेगी। तो ध्यान रखिएगा, टीम के अंदर एक्टिविटी लगातार करनी है, और एक्टिविटी करेंगे। ये जो महाभारत हुआ था, ये बहुत बड़ी एक्टिविटी थी, और आज तक इस एक्टिविटी से लोग सीखते हैं। और उसमें बताया गया है कि दुर्योधन क्या था और अर्जुन क्या था। ये कब हुआ, अगर ये महाभारत होता ही नहीं तो अर्जुन की और दुर्योधन कौन था, किसको क्या पता। सही उदाहरण जो पेश करने का मौका कहां मिलता, एक्टिविटी करते हो आप तक। तो महाभारत जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी भगवान कृष्ण ने करी थी, और आज इस एक्टिविटी के माध्यम से लाखों लोगों को सीखने का मौका मिलता है कि ये गलती करने से ये होता है, ये गलती करने से ये होता है, ये काम करने से ये फायदा मिलता है। और अर्जुन को कितनी बड़ी कायरता आ गई थी जब भगवान ने एक्टिविटी करने के लिए बोला उसको। ऐसे ही अगर आप अपनी डाउनलाइन को एक्टिविटी करेंगे तो कई ऐसे होंगे जिनके अंदर एक कायरता सी फील हो जाती है, लेकिन जब आप उनको पूरी गीता के उपदेश सुनाते हो तो समझ में आता है। कईयों को सुन के समझ में आ जाता है, कईयों को करके समझ में आता है, आता सबको है। तो एक्टिविटी दोस्तों करना नेटवर्क में बहुत जरूरी है। आपकी हर दिन की एक्टिविटी होनी चाहिए, आपकी वीकली एक्टिविटी होनी चाहिए, और जो जो एक्टिविटी डिजाइन की गई आपके अपलाइन के द्वारा, अगर आपको पता नहीं है कि एक्टिविटी क्या क्या होती है, तो आप हमारी प्रगति सूत्र को पढ़ो, आप हमारे अपलाइन से जो आपके मेंटर्स हैं उनके साथ बैठ के काउंसलिंग लो, वो आपको बताएंगे कि हर दिन क्या क्या करना है। इससे आपका फाइनेंशियली जो मैनेजमेंट है वो बनेगा। और कभी भी हमेशा ध्यान रखना, जो चीज सही है वो किसी के बोलने से गलत नहीं होती है, वो चीज सही रहेगी। हमारी सेफ्सॉफ्ट कंपनी दमदार है, वो दमदारी रहेगी। किसी एक आध मां लटूरे के कहने से वो हमारी कंपनी ऐसा नहीं कि वो दमदार नहीं रहेगी। हमारे मेंटरशिप दमदारी रहने वाले हैं और वो हमेशा दमदार रहेंगे। किसी एक मां लटूरे के कहने से ऐसा उनकी दमदारी खत्म नहीं होगी। हमारे प्रोडक्ट दमदारी हैं और हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। किसी एक आध मां लटूरे के कहने से हमारे प्रोडक्ट जो है वो सब वो नहीं हो जाएंगे जो वो कह रहा है। तो ऐसे ही सिस्टम की एक्टिविटी हमेशा होंगी, होती रही है, और जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, उसकी टीम की अच्छी मॉनिटरिंग होगी। तो कॉल के थ्रू और एक्टिविटी के थ्रू हम टीम की अच्छी मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग करते समय कुछ चैलेंज भी आएंगे, उन सारे चैलेंजों को हटाते हुए आपको वो सारे काम करने हैं जो आज मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं। और आपने देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर देखी है। हमें अब क्या करना है, हमें मुन्ना भाई एमबीबीएस में क्या होता है कि संजय दत्त जो है, हमारे संजय दत्त साहब, वो अमेरिका जा रहे होते हैं, तो उनके साथ में एक टाइगर रहता है। तो वो बोलता है, भाई आप तो अमेरिका जा रहे हो? बोला हाँ जा रहा हूं। बोला उधर तो सब अंग्रेजी बोलते हैं, आपको तो अंग्रेजी आती नहीं है? बोला नहीं नहीं मुझे बहुत अंग्रेजी आती है। बोला अच्छा, तो बोला मैं टेस्ट लेता हूं। तो वो सर्किट जो था वो दूर खड़ा हो गया जाके, और उसने बोला भाई अगर किसी बंदे को वहां से वहां बुलाना है तो कैसे बुलाओगे? बोला कम हियर। बोला अच्छा। बोला फिर वहां से उसको वहां भेजना है तो, दूसरी जगह भेजना है तो? बोला पहले मैं दौड़ के वहां पर पहुंच जाऊंगा और वहां पे पहुंचने के बाद बोलूंगा कम हियर। हमें दूसरा कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा भी बिजनेस कम ईयर का है। अगर आज आप फ्रेशर हैं तो आप पहले ब्रॉन्ज बने, फिर अपनी टीम को बोले कम ईयर, भाषण ना दें। पहले अगर आप सिल्वर बने फिर टीम को बोले कम ईयर,
फिर आप गोल्ड बने, फिर अपनी टीम को बोले कम हियर। आप डायमंड बने, फिर बोले कम हियर। आप कैपिंग पे पहुंचे, फिर बोले कम हियर। हमारे बिजनेस में लोग उनको पसंद करते हैं क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत ही प्रैक्टिकल होता है, और यहाँ पर जितना ज्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे उतना अच्छा बिजनेस बनने वाला है आपका। तो हमारा बिजनेस कम ईयर मॉनिटरिंग। कई लोग बोलते हैं मेरा फोन नहीं उठाता है, लोग मीटिंग में नहीं आते हैं। भैया, भाषण देने वाले के साथ कोई नहीं आता, करके दिखाओ। पहले आप करके दिखाओ, फिर लोग आएंगे पीछे पीछे। करके दिखाओ। विकास जी ने बोला, पहले नहीं, करके दिखाया फिर बोला। कैपिंग पे पहुंचने की बात हो, लग्जरी गाड़ी लेने की बात हो, 7 लाख रुपए का चेक हो, 10 का हो, 50 का हो, घर लेने की बात हो, रिकॉग्निशन की बात हो, रिकॉर्ड बनाने की बात, कुछ भी होने दो, पहले विकास जी करेंगे, फिर मैं टीम को बोलूंगा। अच्छा लगता है मुझे टीम को बोलना। खुद तो अभी कुछ मतलब बना नहीं, और टीम को भाषण दे रहा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो लोग कह रहे क्या कहाँ है यार, बोरियत है इसमें। तो हमको बोरियत लीडर नहीं बनना है, हमको एक अच्छा लीडर बनना। अच्छा लीडर कौन? जो करके दिखाए। तो दोस्तों, कम ईयर करना है, हमें कम ईयर करना है। कम ईयर करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा हमारा। और सेफ शॉप के अंदर पहले खुद, फिर टीम को बोले कम ईयर। और सेफ शॉप में हमें यही करना पड़ता है, इसी को मॉनिटरिंग कहते हैं। पहले आप अच्छी मॉनिटरिंग करके दिखाएं कॉल के थ्रू और एक्टिविटी के थ्रू अपनी टीम को, और टीम को सिखाएं कि कॉल के थ्रू और एक्टिविटी के थ्रू कैसे मॉनिटरिंग करते हैं। और आज कहीं ना कहीं हमने थोड़ी बहुत चीजें सिखाने की, बताने की, समझाने की कोशिश करी है, जो मैंने सीखी है। और इसी मॉनिटरिंग की वजह से, दोनों मॉनिटरिंग की वजह से दोस्तों, मैं फ्रेशर से मात्र 12 साल, मुझे नहीं लगता है कि हाल ये छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर बतानी जरूरी है, आप समझनी जरूरी है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी आईडी 2009 की है, वो भी लास्ट में, और मात्र 12 साल लगे हैं मुझे इतने बड़े नेटवर्क यहां तक पहुंचने में। और मैं तो खुला चैलेंज करता हूं भाई, दिखा दे 2009 की आईडी किसी पे भी। लेकिन ये कहीं ना कहीं पावर ऑफ सेफ शॉप, हमारे गुरु ने हमें सिखाया मॉनिटरिंग कैसे की जाती है। और मॉनिटरिंग अगर आप भी करोगे तो मुझे लगता है, मेरे को तो 12 साल लगे, आप तो 10 साल में ग्राउंड एम्बेसडर बन सकते हो, आप 9 साल में बन सकते हो। तो मॉनिटरिंग से आदमी कहां से कहां पहुंच सकता है। मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी उस समय, लेकिन मेरे गुरु ने, मेरे मेंटर ने लगातार सिखाया चीजों को कि मॉनिटरिंग एक्टिविटी के थ्रू कैसे करनी है, कॉल के थ्रू कैसे करनी है। और उन्हीं में से कुछ बातें आज मैंने स्लाइड में आपको बताई हैं। और दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि टीम के साथ मिलकर पहले खुद जीते, फिर टीम को जिताएं। आप अगर ये जो चीजें आज मैंने कुछ बताई हैं आपको, इन चीजों को अगर आप कुछ करते हो, इन चीजों को करने के लिए मेहनत करते हो, तो ये जो पेरिस है आपका, थाईलैंड है, दुबई है, गोवा है, बहुत आसान है, आप कर जाओगे। तो हमेशा ध्यान रखोगा, ये कुछ चीजें थी जो आपको इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगी। एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब अगली बार कभी मौका मिलेगा तो एक बुक है मेरे पास, द सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड। ये बुक आप जरूर पढ़िए अगर इस बिजनेस में आप चाहते हो अपने जीवन में। लिखा है दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने। ये बुक लेके पढ़ भी सकते हैं, और मौका मिलेगा तो इस बुक के ऊपर मैं कुछ आगे फ्यूचर में मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि इस बुक से मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आया पढ़ने के बाद। और ये मेरी सबसे फेवरेट बुक है, और इसको पढ़ा नहीं है मैंने, समझा है। पढ़ना और समझने में फर्क होता है। कई सारे पढ़ने वाले मिलेंगे, है ना, मंकी लोग, लेकिन ध्यान रखना, पढ़ने और समझने में फर्क होता है। समझना है और समझेंगे तो आप लीडर बनेंगे, समझेंगे आप लेजेंड बनेंगे। तो समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच महावीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और लाखों लोग जो मैं सुन रहे थे उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना, समझा, जाना। एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मेरी यही कोशिश थी आज कि मैं इस सेशन के माध्यम से आपके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाऊं। और वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत भी अगर कंट्रीब्यूशन मेरे सेशन से आपके जीवन में होगा तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। परमात्मा की भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मौका दिया। थैंक यू वेरी मच महावीर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत एंड जय सेफ शॉप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टाइगर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपने बताया कि मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है, कैसे करनी चाहिए, और हर डिपार्टमेंट या हर बड़ा संगठन हमेशा मॉनिटरिंग करता है। तो हमको भी अगर बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, बड़ी टीम बनानी है, तो हमको भी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही दमदार तरीके से आपने बताया है।
तो मैं चाहता हूं ऊपर हाथ खड़े करके दिल से जोरदार तालियों से धन्यवाद देते हैं हमारे दमदार क्राउन एम्बेसडर विकास यादव जी का और बहुत जल्दी होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर विकास यादव जी का। बहुत न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम। ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम। न टोक सका हमको कोई भी गम के बहुत साथ बढ़िया।